एंड वेलकम बैक टू आरवी क्लासेस स्टडी। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पर्यावरण और उसके क्षेत्र के बारे में समझा था और मैंने ये भी बताया था कि आपको नेक्स्ट क्लास में प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण के बारे में विशेष जानकारियाँ दूंगी। तो ये क्लास इसी से रिलेटेड है। तो आज हम लोग समझते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसे इंग्लिश में नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं, नेचुरल जो नेचर से मिलकर बना है। नेचर यानी नेचर में जो भी चीज हमें मिलता है वो सारे हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अर्थात नेचर से हमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु ये सब मिलते हैं और ये सभी मिलके प्राकृतिक पर्यावरण यानी नेचुरल इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। हम इसे इस शब्द में भी समझ सकते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट दो चीजों से मिलकर बनता है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट पेड़ पौधे और जीव जंतु, अबायोटिक कंपोनेंट भूमि, जल, वायु। ठीक है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है पर्यावरण के क्षेत्र। अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण बेसिकली 4 क्षेत्रों में डिवाइडेड है। पहला वायुमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा स्थलमंडल और चौथा जैवमंडल। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल जो हमारे चारों ओर वायु फैली हुई है, जो पृथ्वी को एक पतली परत वायु की घेरी हुई है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जो हमें सूर्य के आने वाले यूवी किरणों से बचा कर रखता है। वायुमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल और जलमंडल के बारे में विशेष जानकारी हम 7th क्लास में लेंगे। यहाँ पर आपको बस बेसिक जानना है कि आखिर ये सब होते क्या है। अब इसके बाद हम स्थलमंडल के बारे में जानते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत को हम लोग स्थलमंडल कहते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमें वन, कृषि, मानव बस्तियां, भूमि, पशुओं के लिए घास, खनिज संपदा इत्यादि प्राप्त होती हैं, उसे हम लोग स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर कहते हैं। अब हमारा आता है जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी का वो सारा भाग जहाँ कहीं भी जल प्राप्त होता है वो सब जलमंडल के भाग कहलाते हैं। जलमंडल में झील, नदी, समुद्र, महासागर, जलाशय ये सब आते हैं और ये सारे मिलकर जलमंडल का निर्माण करते हैं। जहाँ जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल तीनों मिलते हैं उसे हम जैवमंडल कहते हैं। हम प्रीवियस क्लास में आपको बायोस्फीयर यानी जैवमंडल के बारे में भी एक लाइन बताए थे कि जैवमंडल उसे कहते हैं जहां जीवन की शुरुआत होती है। बायोस्फीयर इज कॉल्ड दोस बायोस्फीयर वेयर द लाइफ इज एग्जिस्ट। तो बस जहां तीनों मंडल आपस में क्रियाएं करते हैं, मिलते हैं, उसी क्षेत्र को हम जैवमंडल कहते हैं। सभी पादप और जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम इससे भी समझ सकते हैं, स्थल प्लस वायु प्लस जल इज इक्वल टू जीवन। अब प्रश्न ये होता है, यहाँ पर आता है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। परितंत्र जिसको हम लोग पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं और इकोसिस्टम भी कहते हैं, ये तीनों शब्द परितंत्र से ही मिलकर बना है। परितंत्र हमारे द्वारा किया गया निर्माण, जो हमारे द्वारा किया गया तंत्र, जो समाज का निर्माण होता है उसे हम परितंत्र कहते हैं। इसे हम इस शब्द में भी समझ सकते हैं, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी यानी कि हम, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सारे आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण में उन सभी भौतिक और रासायनिक कारकों को एक दूसरे के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं, परस्पर एक दूसरे को देते हैं, उसे हम लोग परितंत्र कहते हैं। अर्थात जो हमारे द्वारा एक समाज का निर्माण होता है उसे हम परितंत्र कहते हैं। पढ़ेंगे परितंत्र के घटक यानी कि परितंत्र को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में। तो परितंत्र को प्रभावित करने वाले घटक जो होते हैं वो जैविक घटक और अजैविक घटक कहलाते हैं। जैविक घटक में हमारा भौतिक कारक यानी फिजिकल फैक्टर, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ आते हैं। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि भौतिक कारक क्या होते हैं। तो भौतिक कारक वे कारक होते हैं जो अपने भौतिक गुणों के द्वारा जीवों को प्रभावित करते हैं।
फिजिकल फैक्टर जिसमें हमारा तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और वायुमंडलीय दबाव आता है। इसी प्रकार अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है, जिसमें कार्बन के एटम नहीं पाए जाते हैं। तो ये अकार्बनिक पदार्थों में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आते हैं। इसके बाद कार्बनिक पदार्थ जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड आता है। अब यहाँ क्वेश्चन होता है कि लिपिड क्या होता है। लिपिड एक अघुलनशील पदार्थ होता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो मानवीय शरीरों में या प्राणियों में उत्तकों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हमारा जैविक घटक आता है। जैविक घटक में 3 घटक होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जिसमें उत्पादक में हरे पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता में जंतु आते हैं, प्राणी मनुष्य आते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और अपघटक यानी कि सूक्ष्म जीव आते हैं जो सड़े गले दबे को पूरी तरह से अपघटन करके उसे सॉइल में, भूमि में, मिट्टी में मिला देते हैं। 1 2 3। अब हम मानवीय पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। मानवीय पर्यावरण, मानव द्वारा बनाया गया पर्यावरण को हम मानवीय पर्यावरण कहते हैं। और इस पर्यावरण में वो अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। मानवीय पर्यावरण जो आज से पहले समाज था, उस पर्यावरण से लेकर आज तक का पर्यावरण, ये सब मानव के द्वारा बनाया गया पर्यावरण होता है। मानव ने इस पर्यावरण का किस प्रकार से उपयोग किया, तो उसने फसल उगाया, पशुपालन किया और स्थायी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उसने पहिए का आविष्कार किया जिसने वस्तु विनिमय पद्धति को जन्म दिया। आगे व्यापार वाणिज्य का आरंभ हुआ। इसके बाद औद्योगिक क्रांति ने उद्योगों को विकसित किया। इस प्रकार मानवीय पर्यावरण का विकास होता चला गया। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण में संतुलन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सही संतुलन ही जीवन को उत्पन्न करता है, जीवन का आधार होता है। सही संतुलन के कारण ही जीवन का विकास हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पर्यावरण है तभी हम हैं। इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो है हमारी पृथ्वी के अंदर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा दिया गया हर वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।